हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 ये सिर्फ विद्युत विभव तथा धारिता के प्यारे बच्चों वन शॉर्ट वीडियो। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरे मन से देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे आसान भाषा में ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो प्यारे बच्चों पूरा एकदम डीप स्थिति में बताऊंगा ताकि आप लोग को हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इसके लिए आप लोग को वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, पूरे मन से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखिए आप लोगों का पहला चैप्टर प्यारे बच्चों स्थिर विद्युत एवं धारिता, आप लोग जानते हैं चैप्टर का नाम। और इसके अंतर्गत पहले हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों विद्युत विभव जो है वो चीज है क्या, विद्युत विभव क्या है, तथा उसके बाद धारिता वाले चैप्टर देखेंगे। यानी विद्युत विभव के बारे में बहुत सारा प्यारे बच्चों पढ़ना, उसके बाद विद्युत धारिता के अंतर्गत भी बहुत सारा चीज पढ़ना है। इसके अंतर्गत लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, सारे चीज पढ़ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और वन शॉर्ट होने वाला वीडियो को पूरा देखेंगे प्यारे बच्चों, और साथ में अच्छे तरीके से एक नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलेंगे ताकि तैयारी और भी आपका बेहतर हो जाए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से देखेंगे। आप लोगों को फर्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम यह है विद्युत विभव। देखो ये सिर्फ विद्युत का मतलब होता है प्यारे बच्चों रोका हुआ आवेश के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसी का चैप्टर है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि स्थिर विद्युत विभव है। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों स्थिर जो आवेश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्युत विभव प्यारे बच्चों है क्या, तो देखो विद्युत विभव पहला टॉपिक इस चैप्टर का है। तो देखो विद्युत विभव जो होता है विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से, यानी विद्युतीय क्षेत्र में प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर पर ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि फिगर आप लोग समझ जाएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए प्यारे बच्चों ये ए बी आपका विद्युतीय क्षेत्र है, क्या चीज है ये ए, और ये आपका बी जो है आपका कौन सा क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है। कोई दिक्कत है नहीं। विद्युतीय क्षेत्र में प्यारे बच्चों एकांक आवेश को, एकांक आवेश मान लो कोई प्यारे बच्चों दूरी है, वो दूरी दोस्तों आप लोग का अनंत पर है। ठीक है, थोड़ा कलर इसका चेंज करके थोड़ा मैं ये पीला कलर ले लेता हूँ। ठीक है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्यार बच्चों एकांक आवेश है ना, मान लिया जाए एकांक आवेश प्यार बच्चों अनंत पर है। कहां पर है, अनंत पर है। क्यू बराबर एक मतलब अनंत पर है। कहां पर है ये, अनंत पर है। कोई दिक्कत नहीं ना है। ध्यान दो, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, एकांक आवेश जो क्यू है प्यारे बच्चों, इसको अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी एकांक आवेश है ना प्यारे बच्चों ये क्यू आवेश, इसको अनंत से लाने में जो कार्य करना का पड़ता है, क्या डब्ल्यू का मतलब क्या चाहिए, कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग प्यारे बच्चों विद्युत विभव कहते हैं। यानी ये वाला जो इधर वाला क्षेत्र है प्यारे बच्चों कौन सा क्षेत्र है, तो आपको याद रखना ये विद्युत क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। ये वाला प्यारे बच्चों आप लोग का विद्युत क्षेत्र ए बी है। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, एकांक का मतलब एक आवेश को, क्यू बराबर एक का मतलब एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है इसी को विद्युत विभव कहते हैं। एक और समझाते हैं, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है इसी को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को प्यारे बच्चों भी से सूचित करते हैं, F बराबर डब्ल्यू बट्टा क्यू फार्मूला हो जाता है, क्योंकि हम लोग प्यारे बच्चों अनंत से किसी आवेश को ला रहे हैं। ठीक है, अनंत से किसी आवेश को लाने में कार्य कर रहे हैं, इसी को विद्युत विभव कहते हैं। आशा नहीं पूरा विश्वास से प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिलता है कमेंट पढ़ के। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों परिभाषा यहाँ से मैं लिखता हूँ, आसानी से आप लोग समझते जाएगा और प्रयास कीजिएगा हर एक टॉपिक को प्यारे बच्चों समझ के याद करने का, पूरा प्रयास करेंगे समझाने का। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से परिभाषा लिखेंगे। विद्युतीय क्षेत्र में क्या लिखेंगे परिभाषा, विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, कौन आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है। देखो प्यारे बच्चों मैंने लिखा विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, उसे विद्युत, उसे विद्युत विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे विद्युत विभव कहते हैं।
बताओ प्यार बच्चों, परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत है? बताओ। मैंने बोला कि विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, विद्युतीय क्षेत्र, ये प्यार बच्चों ये भी आपका विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से, ये दूरी क्या चीज का दर्शा रहा है? अनंत का। ये दूरी को नाम हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करेंगे, यानी कि ये जो एकांक आवेश है ना, इसको अनंत से किसी बिंदु तक जो लाएंगे और लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, इसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। इसको दोस्तों इसे सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं प्यारे बच्चों? आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। किससे? स्टार मार के लिख लोग दूंगा इसे। इसे भी से सूचित करते हैं। इसे भी से, इसे भी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? भी से सूचित करते हैं। देखो, इसे बी से सूचित करते हैं। भी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भी बराबर फार्मूला हो जाएगा भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। मतलब प्यारे बच्चों भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू का मतलब है किया गया कार्य। क्या चीज इसका मतलब? इसका मतलब है प्यारे बच्चों किया गया कार्य, किया गया कार्य बटा में आवेश आपका प्यार बच्चों हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? आवेश। यही फार्मूला है प्यार बच्चों विद्युत विभव का। ठीक है, किया गया कार्य बटा में आवेश, इसी का फार्मूला है। तो ये प्यार बच्चों आपका फार्मूला, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, इसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का फार्मूला होता है भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। और ये प्यार बच्चों एक अदिश राशि होती है। कौन राशि होती है? यह एक अदिश राशि होती है। कौन राशि होती है प्यार बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्यार बच्चों अदिश राशि होती है। कौन राशि होती है? यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। बताओ प्यार बच्चों, विद्युत विभव कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है और इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट होता है। कौन सी राशि है प्यार बच्चों? अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, इतना आपको करना, बस आपका पूरा मार्क्स मिलेगा प्यार बच्चों, और कुछ नहीं करना। ठीक है, फिगर हो सकेगा प्रयास कीजिएगा प्यार बच्चों बोर्ड में बनाने का। फिगर बीच बीच में परिभाषा को ऐसे लिखते चलिएगा। ठीक है, तो ये आपका प्यार बच्चों पूरा जानकारी मैंने बता दिया विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव क्या है? तो विद्युतीय विभव प्यार बच्चों आप लोग समझना है। तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव प्यार बच्चों इसको भी से सूचित करते हैं हे बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू का मतलब कार्य हुआ और क्यू का मतलब आवेश हुआ। ठीक है, तो किया गया कार्य बटा में आवेश फार्मूला हो गया। यह कौन सी राशि है प्यार बच्चों? आपको ध्यान में रखना है, ये आपका अदिश राशि है और इसका मात्रक प्यार बच्चों कैसे होता है? वोल्ट होता है। तो ये प्यार बच्चों विद्युत विभव है। ठीक है, चलो अब इसका बीमा और मात्रक देख लेते हैं। प्यार बच्चों देखो, रट्टा नहीं माना, हर एक चीज हम आपको समझा के पढ़ाते हैं। आप भी प्रयास कीजिए प्यार बच्चों हर एक टॉपिक को समझने का, ना कि रटने का। ठीक है, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार बच्चों। ये नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, और हो सकेगा तो नोट्स लेके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जुड़ जाना, वहां पर क्लासेस वगैरह होगी। ठीक है, चलो प्यार बच्चों अगला आप लोग टॉपिक देखिएगा। तो इसमें आपका लिखा हुआ है प्यार बच्चों विद्युत विभव का मात्रक। क्या लिखा हुआ है? विद्युत विभव का मात्रक। देखो, विद्युत विभव का मात्रक तो प्यार बच्चों वोल्ट होता है। क्या चीज होता है? वोल्ट होता है। क्या चीज होता है? वोल्ट होता है। मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो सुनो मेरे बात को, वोल्ट तो होता है, लेकिन ए भी बराबर क्या चीज होता है? भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है ना। भी बराबर फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बटे क्यू। तो ये प्यार बच्चों फार्मूला से एक और मात्रक निकाल सकते हैं। भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, मतलब प्यार बच्चों एक वोल्ट बराबर या एक विद्युत विभव बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है। तो प्यार बच्चों भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू विद्युत विभव का फार्मूला है। तो यहाँ से ध्यान दो, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या चीज होता है पता है आप लोग को? कार्य का मात्रक और बट्टा में आवेश का मात्रक। क्यू का मतलब क्या चीज होता है? आवेश, जानते हो ना। और डब्ल्यू का मतलब कार्य। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? सबको पता होना चाहिए। कार्य का मात्रक कार्य बच्चों आप लोग का जूल होता है। क्या चीज होता है? जूल। जूल अब बटा आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो जूल बटे कूलाम इसका मात्रक हो गया प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग शॉर्ट में जे बट्टा में क्या लिखते हैं?
से लिखते हैं। तो जूल बटे कुलाम इसका मात्रक हो गया प्यार बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसका मात्रक हो गया? तो प्यार बच्चों ये आपका मात्रक हो गया वोल्ट का, यानी कि प्यार बच्चों विभव का मात्रक। यानी 1 वोल्ट बराबर क्या फार्मूला आपका बन गया बताओ? 1 वोल्ट बराबर आपका फार्मूला बन गया प्यार बच्चों 1 जूल। क्या बन गया? 1 जूल बट्टा में 1 कुलाम। किसका फार्मूला बन गया प्यार बच्चों? आप लोग को ध्यान रखना है, ये फार्मूला आपका बन गया प्यार बच्चों 1 वोल्ट का। किसका बन गया? 1 वोल्ट का। और एक बात आप लोग थोड़ा जानते होंगे, मैट्रिक वगैरह में पढ़े होंगे, ये तो आप लोग अभी पढ़ लेंगे। 1 जूल बराबर जो होता है न्यूटन इंटू मीटर, 11th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। 1 जूल जो होता है प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है? 1 जूल जो होता है, यहाँ पर थोड़ा स्टार मार्क लिख देना, 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर होता है 1 जूल प्यार बच्चों। आप बताओ अगर 1 वोल्ट अगर 1 वोल्ट बराबर कर दो मैं न्यूटन के जगह, बताओ जूल के जगह क्या रख दो? जूल के जगह अगर मैं न्यूटन बटा मीटर रख दो तो नया मात्रक मिलेगा? तो कहोगे हाँ। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ न्यूटन इंटू मीटर, और बट्टा में क्या हो जाएगा प्यार बच्चों बताओ? यहाँ पर जूल के जगह मैंने लिखा है ये वाला चीज, ठीक है। 1 जूल बट्टे यानी कि ये कुलाम हो जाएगा, यानी ये मात्रक हो गया प्यार बच्चों 1 वोल्ट का। नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से समझा तो ध्यान देना। देखो 1 वोल्ट बराबर न्यूटन मीटर बटे कुलाम हो गया। क्यों? क्योंकि हमको पता 1 जूल का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों कितना है? न्यूटन इंटू मीटर। इसलिए 1 जूल के जगह मैंने क्या लिख दिया? न्यूटन इंटू मीटर और बट्टा में कुलाम, ठीक है। तो ये हो गया प्यार बच्चों पूरा विद्युत विभव के बारे में, ठीक है। हम आशा करते हैं ये चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है प्यार बच्चों प्लीज आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर से बताएगा, क्योंकि कमेंट एक मोटिवेशन चीज है जिसको पढ़ करके वीडियो बनाने का मोटिवेट मिलता है। ये आपके लिए छोटी बात है लेकिन ये मेरे लिए बड़ी बात है, ठीक है। पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए कमेंट बड़ी बात है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो बीमा निकालेंगे तो प्यार बच्चों बीमा निकालने के लिए आप लोग देखो विद्युत विभव का बीमा कैसे निकालेंगे? विद्युत विभव की बीमा, देखो विद्युत विभव का बीमा हम लोग निकालेंगे कैसे? हर कार से बीमा होता है। देखो बीमा के लिए क्या होता है फार्मूला? V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है ना प्यार बच्चों, बताओ। तो बताओ ऊपर में कार्य का बीमा लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे? कार्य का बीमा। कार्य का बीमा पट्टा में क्या हो जाएगा प्यार बच्चों? नीचे में आवेश की बीमा। क्या हो जाएगी? आवेश की बीमा। आवेश का बीमा। बताओ कार्य का बीमा बटा में आवेश का बीमा, ठीक है। तो कार्य का बीमा क्या होता है? नहीं आज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ। कार्य का बीमा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्या होता है? ML, ठीक है, स्क्वायर ए की घात -2 होता है। ये कार्य के बीमा होता है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। 11th क्लास में पढ़ाया हूँ, अगर आप लोग नहीं पढ़े तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। कार्य का बीमा ये होता है। आवेश की बीमा तो 12th में पढ़ाया हूँ और पहला चैप्टर में पढ़ाया किया हूँ, ठीक है। आवेश की बीमा 80 होता है, ठीक है। इसको अगर आप लोग माइनस करेंगे प्यार बच्चों तो आप लोग का बीमा क्या निकलेगा पता है आप लोग को? ये वाला चीज ऊपर चल जाएगा। कौन वाला चीज ऊपर चल जाएगा? ये वाला जो है ना मेरे प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, एम जो है एम ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन एल है उसको रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टी है प्यार बच्चों प्लस में, उधर जाएगा प्यार बच्चों, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। तो प्यार बच्चों कितना हो जाएगा? टी की घात -3 हो जाएगा, ठीक है। और ये ए प्लस में ऊपर जाएगा तब किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाएगा तब चिन्ह बदल जाता है। टी माइनस में 1 होगा तो -2 और -1 मिलके -3 हो जाएगा। और ये इसका प्यार बच्चों बीमा हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं प्यार बच्चों आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। प्लीज कमेंट जरूर करना कैसा लगता है वीडियो, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कमेंट प्यारा सा जरूर से कीजिएगा, ठीक है। तो प्यार बच्चों मैंने देखा पहले विद्युत विभव, जो कि आप लोग भी समझ गए प्यार बच्चों विद्युत विभव है क्या। उसके बाद मैंने इसका मात्रा बीमा सारा चीज देखा, ठीक है। तो उसके बाद चलो थोड़ा कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्यार बच्चों। पहला ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है। तभी मैंने बोला विद्युत विभव प्यार बच्चों आपका अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि होता है। और ये प्यार बच्चों इसका फॉर्मूला होता है V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, जिसका कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। यानी ये मात्रक हो जाएगा, ये फार्मूला वगैरह भी हो जाएगा। तो ये सब आप लोग को ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत विभव कौन सी राशि है तो आप लोग को पता चल गया अदिश राशि, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो अभी मैंने प्यार बच्चों बोला V बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटे क्यू होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तब बताओ जूल बटे कूलाम किसका मात्रक हो जाएगा? 1 वोल्ट का हो जाएगा। तो 1 जूल बटे कूलाम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन आप लोग आ जाओ प्यारे बच्चों। एक, हाँ ये वाला थोड़ा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दो। एक बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो दो सुनो, याद रखना एक बात मेरा। विद्युत विभव जो होता है बिंदु आवेश के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है? r दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r। ये प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हम आशा करेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये वाला फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों से कहा क्या जा रहा है कि एक बिंदु आवेश से आर दूरी पर जो विद्युत विभव है किसके समानुपाती है? मतलब विद्युत विभव जो है प्यारे बच्चों समानुपाती कैसी है? 1/r है ना, इसमें आप लोग ध्यान दो। ये भी है बराबर का मतलब समानुपाती होता है, पता है? तो समानुपाती 1/r ना है, मतलब ये भी के कैसा हो रहा है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ये भी जो है प्यारे बच्चों, भी जो है 1/r के समानुपाती है, लेकिन r के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती है। अब ऑप्शन डिपेंड करेगा कौन सा आंसर होगा, r के समानुपाती है नहीं ना, 1/r के ना समानुपाती है, इसलिए ये वाला खत्म हो जाएगा। r स्क्वायर के व्युत्क्रमानु हो ही नहीं सकता, विद्युत तीव्रता में सब पड़ेगा, ठीक है? r के व्युत्क्रमानुपाती, हाँ ये सही है। ये विद्युत विभव जो है r के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर समानुपाती अगर लिख रहा था ना तो यहाँ पर 1/r होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे लाल, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? ये होता है विद्युत विभव समानुपाती, कैसे होता है? 1/r। अगर व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो विद्युत विभव व्युत्क्रमानुपाती r, जो कि r के व्युत्क्रमानुपाती दिया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे आ जाओ प्यारे बच्चों, विद्युत विभवांतर अब पढ़ो क्या चीज है। प्यार बच्चों विद्युत विभवांतर क्या है? देखो विद्युत विभव जैसा है वैसा ही विद्युत विभवांतर भी है, बस अंतर थोड़ा सा इस बात का है मेरे प्यारे बच्चों कि जो विभवांतर है ना, एक घर से दूसरे घर का अंतर है, लेकिन प्यार बच्चों जो विभव है वो एक बिंदु से अनंत बिंदु की बात करता है। लेकिन यहाँ पर प्यार बच्चों विद्युत विभवांतर की बात किया जा रहा है, तो विद्युत विभवांतर जो है प्यार बच्चों किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है। मेरा बात को समझो, आप लोग देखो कहीं जा रहे हो, ठीक है? एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु जा रहे हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर, यानी कि विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। और प्यार बच्चों जो ये रहा कि हमारा प्यार बच्चों क्या चीज, विद्युत विभव, तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाना, अनंत का भी देखा है कोई? नहीं देखा है, अनंत से लाने की बात कर रहा है, तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत विभवांतर। देखो यहाँ पर प्यार बच्चों मैं विद्युत विभवांतर के लिए थोड़ा फिगर बना देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ सको, ठीक है प्यार बच्चों? ये आपका प्यार बच्चों ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? ये आपका ए बिंदु है, तो वो आपका कौन सा बिंदु है? बी बिंदु है, ठीक है? किसी को दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है? अब देखो बी बिंदु को हम लोग को ए बिंदु के पास लाना है, ठीक है? बी बिंदु को, यानी कि मान लो इधर कोई आवेश होगा, यानी बी की तरफ मान लो कोई भी आवेश होगा मेरे प्यार बच्चों, तो बी को ए की तरफ लाएंगे, क्या लाएंगे? बी को ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा ना, उसी को हम लोग विभवांतर कहेंगे। यानी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है प्यार बच्चों? कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। यानी प्यार बच्चों विभवांतर देखा जाए तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है? विभवांतर, विभवांतर, ठीक है? विभवांतर में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? एक एकांक आवेश को एक बिंदु, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लाना पड़ रहा है, यानी कि WAB जो है पट्टा में Q है, मतलब समझे? यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरा बिंदु, एबे का मतलब है, W का मतलब कार्य, एबे का मतलब दोस्तों एक बिंदु से दूसरा बिंदु लाना, और किया गया नीचे कार्य है, ठीक है? सॉरी ऊपर में कार्य है, यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से, एकांक आवेश ये इसको एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, क्या चाहिए? कार्य है। यानी प्यारे बच्चों भी जो हो गया प्यारे बच्चों, भी माइनस विभव क्या चाहिए हो जाएगा? बी को ए तक लाने में, यानी कि ये भी ए हो जाएगा, क्या चाहिए हो जाएगा? ये भी ए हो जाएगा, ठीक है? बराबर में फार्मूला क्या चाहिए हो जाएगा प्यारे बच्चों? WAB बट्टा में Q हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युत विभवांतर का, ठीक है? तो ये वाला आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये प्यार बच्चों आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे विद्युत विभवांतर क्या है, ठीक है? यानी विभवांतर में बस यही है मेरे प्यार बच्चों कि विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक है? विद्युतीय क्षेत्र में, अच्छा ये तो कैपिटल लेना होगा यहाँ पर, थोड़ा मैं ध्यान नहीं दिया हूँ।
कैपिटल ए और बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कैपिटल ना है, देखो तो स्मॉल भी नहीं ना करने का ऊपर है। चलो हम आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यानी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया तो जरूर कमेंट करना प्यार बच्चों, मैं चाहता हूँ मुझे मोटिवेशन मिले, वो मोटिवेशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे प्यार बच्चों, क्या लिखेंगे ध्यान दो। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, विद्युतीय क्षेत्र में क्या लिखूंगा, कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ठीक है, कौन सा कलर लेना। विद्युतीय, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, एकांक धन आवेश इसको लिख दूं। एकांक धन आवेश का मतलब बहुत छोटा आवेश, धन आवेश को, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, एक एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, पड़ता है विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे, उसे विद्युतीय विभवांतर कहते हैं। ये विद्युत विभवांतर का तो ये चीज है, उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं, उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विभवांतर कहते हैं, ठीक है। देखो बहुत आसान चीज है, पहली बात तो आप लोग ये बात को समझ लो, बड़े ज्यादा आसान है, बस यहाँ पर ये आपको समझना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरा बिंदु, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ ला रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत विभवांतर। तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको भी प्यारे बच्चों किससे सूचित करते हैं, डब्ल्यू से, भी से ही सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है, इसे भी से सूचित करते हैं। या एक अदिश राशि, अच्छा भी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, ये इसका फॉर्मूला ही ना हो जाएगा, इसको जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ लाके, ठीक है। ये वाला जो भी चीज है, फिगर तो आप लोग को बनाना ही है, लेकिन इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपका और भी बेहतर हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपको करना है और फिगर में प्रयास करना है कि यहीं पे ले आओ, ठीक है। चलो फिगर कभी ले आता हूँ, उधर काला बेचारा रहेगा, इधर आओ भैया तुम लोग इधर आओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। मन रहेगा तो फिगर को इधर और इसको इधर, जहां मन करे वहां इसको इधर उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको इधर और इसको प्यार बच्चों इधर, ठीक है, हो गया। अब ठीक है, चलो फिगर आपको ऊपरे बनाना थोड़ा, ठीक है। और यह एक कौन सी राशि है प्यारे बच्चों, यह एक अदिश राशि भी लिख देता हूँ, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। समझ गए प्यार बच्चों, यह कौन राशि है, अदिश राशि है। तो ये था प्यार बच्चों क्या चीज, तो विद्युत विभवांतर, ठीक है। अब इसका मात्रक देखिए तो इसका मात्रक वोल्टेज होता है प्यार बच्चों, क्या चीज होता है, इसका भी मात्रक वोल्टेज होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विभव और मात्रक देखेंगे, अगर मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक क्या चीज होता है, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, इसका मात्रक भी क्या चीज होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। अगर इसका बीमा देखा जाए प्यारे बच्चों तो बीमा भी इसका ही वही हो जाएगा, ठीक है।
इसका बीमा कैसे हो जाएगा, भी बराबर बीमा, देख लो अब इसका बीमा देखो, इसका भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू ही ना, फॉर्मूला एक तरह से होगा। तो डब्ल्यू ए बी विभवांतर, तो ए बी तो लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ऊपर में कार्य ना, ऊपर में भी इसका है, तो कार्य का बीमा हो जाएगा। मतलब भाई जो विद्युत विभव का बीमा है ना, और मात्रक वही चीज है, खाली परिभाषा अलग है बस। आवेश के बीमा, ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ कार्य के बीमा क्या होता है। तो ये होता है प्यारे बच्चों, एम एल स्क्वायर टी की घात -2, ये होता है, ठीक है। नीचे में क्या चीज हो जाएगा, एटी हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये बीमा यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा प्यारे बच्चों, एम निकल जाएगा, एल स्क्वायर बन जाएगा, टी की घात -2 बन जाएगा, ए की घात -1 बन जाएगा, ठीक है। ये निकल जाएगा इसका बीमा, ठीक है। ये आपका -1, ठीक है। तो ये बीमा है मेरे प्यारे बच्चों, और हम आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों इसका बीमा और मात्रा, ठीक है। अब आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, तो हम आशा करते हैं इतना तो आप लोग समझ गए होंगे विद्युत विभवांतर क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में कहाँ कभी इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं विद्युत विभवांतर, ठीक है। इसका बीमा मात्रक मैंने करवा दिया। अब रह गया विभव परिवर्तन, ठीक है। देखो विभव परिवर्तन क्या है, तो विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन। देखो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, किसकी दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, फिगर ध्यान देना, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ, ये विद्युतीय क्षेत्र, ध्यान देना फिगर, ये समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन। मान लिया जाए प्यार बच्चों, इसकी दूरी जो है आप लोगों का, प्यार बच्चों इसकी दूरी आपका मान लिया जाए, इसकी दूरी मान लिया जाए आप लोगों का प्यार बच्चों x है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ, ये मान लो ए आपका विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु है, और यहाँ पर आपका कच्ची है बे बिंदु है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु आपका ए है और बी है। तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है। तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ, देखो दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन, देखो दूरी dx है, x है, तो इसकी दूरी थोड़ा देर बाद क्या चीज हो गया, dx हो गया, ध्यान देना। जब आपका दूरी चेंज हो रहा है प्यारे बच्चों, दूरी अगर बदल रहा है समय, मतलब प्यारे बच्चों विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ, देखो दूरी बदलना है, दूरी एक साथ पे थोड़ा देर बाद क्या हो गया, dx हो गया। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन होता है, मतलब शुरू में भी इसका भी था, बाद में पता है विभव क्या हो गया, ये आपका डीबी माइनस आपका भी माइनस डीबी हो गया, क्या हो गया, भी माइनस डीबी हो गया। तब बताओ प्यार बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का ए बिंदु पर विद्युत विभव ए है, बी है, और बी बिंदु पर विद्युत विभव क्या है, भी माइनस डीबी है। तो मैंने बोला विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, कौन दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ, दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन। बताओ दूरी x था तो थोड़ा देर बाद dx हो गया, और विभव भी था, थोड़ा देर के बाद क्या हो गया, dv हो गया। तो यही आपका विभव परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, विभव परिवर्तन। तो ये परिभाषा मैं लिखूंगा, ठीक है, परिभाषा, देखो परिभाषा देखो, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन, क्या लिखूंगा, ध्यान से आप लोग देखो, आप लोग समझ जाओ प्यारे बच्चों, बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ, दूरी के साथ साथ विभव में, दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन। बताओ प्यारे बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ, दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन कहलाता है। तो ये मैंने प्यार बच्चों परिभाषा लिख लिया, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है,
विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में देखो, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर है, इसकी दिशा में दूरी देखो, दूरी x है तो थोड़ा देर बाद क्या हो रहा है, dx उधर है। तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में देखो परिवर्तन हो रहा है, v से क्या हो रहा है, v माइनस dv हो रहा है। तो बताओ यही आप लोग का विभव परिणमता कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विभव परिणमता कहलाएगा। प्यार बच्चों यह कौन सी राशि है, विभव परिणमता एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, विभव परिणमता मेरे प्यार बच्चों वो आपका सदिश राशि है। कौन सी राशि है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। कौन राशि है, सदिश राशि है। विभव परिणमता क्या चाहिए, एक सदिश राशि है। विभव परिणमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, विभव प्रवणता का फॉर्मूला, विभव परिणमता का फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में, नीचे में लिखेगा दूरी के साथ परिवर्तन। विद्युत क्षेत्र के दिशा में, विद्युत क्षेत्र के दिशा में, दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र के, अच्छा ऊपर में मैंने तो गलत लिख दिया प्यारे बच्चों। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में, विभव में परिवर्तन ऊपर न होगा, फिर ना नीचे दूरी में, दूरी में परिवर्तन पर विभव लिखाएगा, दूरी में परिवर्तन, ये मैंने गलत लिख दिया। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन कैसे लिखाएगा, थोड़ा गलत हो जाता है प्यारे बच्चों, क्या कीजिएगा, दूरी के साथ, दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन, ऊपर क्या चलेगा, विभव में परिवर्तन, ठीक है। थोड़ा हो जाता है प्यारे बच्चों जल्दी लिखने में, अब ठीक है, ठीक है। विभव में परिवर्तन बटा में दूरी में परिवर्तन। तो बताओ विभव में परिवर्तन आप लोगों का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए विभव में परिवर्तन आपका कुछ ना कुछ हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ, डीबी परिवर्तन हुआ ना, v माइनस डीबी, यानी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, तो ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, डीबी बटे, नीचे दूरी मान लीजिए dx भी लिख सकते हैं, dr भी लिख सकते हैं, और हम लोग दूरी r भी ले सकते थे, x भी ले सकते हैं, इसीलिए डीबी बाई dx भी फॉर्मूला सही है, या इसी को हम लोग बोलेंगे डीबी बटे डी आर, ये भी फॉर्मूला है प्यार बच्चों किसका, विभव परिणमता का ही फॉर्मूला है। या तो एक और फॉर्मूला होता है प्यार बच्चों डेल्टा भी बटे डेल्टा आर, ये भी फॉर्मूला है प्यार बच्चों, इसी का फॉर्मूला किसका, विभव परिणमता का ही फॉर्मूला है। हम आशा करते हैं पूरे मैंने पूरे हेड राइटिंग के साथ लिखा ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए, इसीलिए ताकि आप लोग बेहतर कर सको, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखो, डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी आर, डेल्टा वी एक्स बटे डेल्टा एक्स। तो ये है, नीचे आपका एक्स और आर जो है ना प्यारे बच्चों ये सब दूरी है, लेकिन विभव कभी चेंज हो रहा है नहीं ना, लेकिन विद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ दूरी आपका एक्स भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, आपको मानने पर क्या माना है, मैंने एक्स माना है, आप लोग आर भी मान सकते हो। बुक के अकॉर्डिंग एक्स और आर ज्यादा सब लोग दूरी लेता है, इसलिए एक्स और आर दो चीज मिल रहा है, और विभव तो भी ना रहेगा, यही है विभव परिणमता, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये अच्छे तरीके से क्लियर होता है। तो चलिए आगे मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे देखो इस सदिश राशि है वो फिर थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है। कौन सी राशि, पहले बच्चों इस सदिश राशि है वो देख लेता हूँ पहले। अच्छा ये मात्रक पहले तो देखना पड़ेगा, बीमा भी देखना पड़ेगा, विभव परिणमता का मात्रक देखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे विभव परिणमता का मात्रक। तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला, डीवी बाई dx ना, इसका फॉर्मूला डी बाई dx या dr। तो ऊपर में क्या चीज लिखेंगे, विभव का मात्रक, विभव का मात्रक बट्टा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विभव का मात्रक बट्टा में दूरी का मात्रक, क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक, ठीक है। ये ना फार्मूला है प्यारे बच्चों, देख लो फार्मूला आप लोग थोड़ा देखो, विभव में परिवर्तन मतलब कि विभव का मात्रक बटा में दूरी का मात्रक, इसी को ना करेंगे। तो विभव का मात्रक क्या चीज हो जाएगा प्यारे बच्चों, विभव का मात्रक आप लोग का वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग देखिएगा दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, यानी वोल्ट बटा मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। और इसी के आधार पर विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर मापा गया है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये भी थोड़ा स्टार मार के लिख देंगे। हम्म, इसी के द्वारा, इसी के द्वारा विद्युत तीव्रता का मात्रक, विद्युत तीव्रता का मात्रक
विद्युत तीव्रता का भी मात्रा क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर होता है। ठीक है, समझ गए ना प्यारे बच्चों, ये होता है। ये कौन सी राशि है प्यारे बच्चों, सदिश राशि तो मैंने बता ही दिया। अब देख लो बीमा थोड़ा, क्या देख लो बीमा। देखो ऊपर में प्यारे बच्चों डीवी बाई डी आर लिखूंगा, तो यहाँ से क्या लिखूंगा, डीवी बाई डी आर। मतलब हुआ विभव का बीमा। कैसे हुआ, विभव का बीमा बट्टा में क्या हो जाएगा पता है आप लोग को, दूरे का बीमा। कैसी का, दूरे का बीमा। बताओ प्यार बच्चों, विद्युत विभव का बीमा क्या होता है, नहीं याद है, एम एल स्क्वायर, अभी ना करवाए हैं, ए की घात -3 और ए की घात -1 होता है, ये होता है प्यार बच्चों किसका बीमा। तो आपको पता होना चाहिए विभव का। और दूरी को हमेशा हम लोग मापते हैं प्यार बच्चों मीटर में, और मीटर का बीमा होता है एल, इसीलिए यहाँ पर बीमा क्या चीज हो गया, एल हो गया। ठीक है, ये एल से एल कट जाएगा, क्या होगा, एल से एल कट जाएगा, तो बीमा क्या निकल जाएगा बताओ, ये निकल जाएगा एम एल की घात 1 टी की घात -3 और ए की घात -1, ये इसका बीमा निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकल जाएगा, -1 यहाँ से बीमा इसका निकल जाएगा। तो ये मैंने बीमा भी निकाल दिया, सारा चीज मैंने निकाल दिया। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग समझ होंगे प्यार बच्चों, आप लोग का क्या है विभवापनवता। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ, दूरी आपका एक्स है, थोड़ा देर बाद dx हो जा रहा है, विभव भी है, थोड़ा देर बाद v माइनस dv हो रहा है, यानी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभवापनवता कहलाता है। ठीक है, तो चलो प्यार बच्चों आगे आप लोग अब देख लो, आगे आपका कहा जाता है बीमा, ये तो निकाल ही दिए। अब बताओ विभवापनवता दोस्तों कौन सी राशि। ठीक है, तब तक हम पानी ले पी लेते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में इसका मतलब। देखो विभवापन होता है प्यार बच्चों, इसका मात्रक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विभवापन होता क्या होता है, डीवी बाई डी आर होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक प्यार बच्चों विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट हो गया, और यहाँ से इसका दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, बताओ वोल्ट बटा मीटर मात्रक निकल गया। ठीक है, तो वोल्ट बटा मीटर हो जाएगा, यानी राइट आंसर देखा जाए तभी नंबर हो जाएगा। ये वोल्ट मीटर जो है प्यार बच्चों विद्युत फ्लक्स का है, किसका, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है ये, विद्युत फ्लक्स का। जूल बटा मीटर किसी का नहीं, न्यूटन बटा मीटर किसी का नहीं है। ठीक है, तो चलो प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग आ जाओ, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहा जा रहा है। ठीक है, चलो प्यार बच्चों देखो, अच्छा ये आपका रिलेशन है क्या, विभवापनवता एवं विद्युत तीव्रता में रिलेशन। तो प्यार बच्चों ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। विद्युत तीव्रता तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो थोड़ा बता देता हूँ क्या है। पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर, विद्युतीय क्षेत्र इसके विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। ये विद्युतीय क्षेत्र जो गोला आपको देखना विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश, ये एकांक आवेश है ना, इस पर जो बल लगेगा इसी को विद्युत तीव्रता कहेंगे। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जिसका फार्मूला दोस्तों E बराबर एफ बटे क्यू होता है, जिसके दो मात्रक न्यूटन बटे कूलम और एक वोल्ट बटे मीटर होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे विद्युत तीव्रता क्या है, बस कुछ नहीं, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये बात दोनों में हम लोग अब संबंध देखेंगे प्यारे बच्चों, जो विभवापनवता है और विद्युत तीव्रता है, इसमें संबंध देखेंगे। ठीक है, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए संबंध देखते हैं, उससे पहले हम लोग को फिगर पहले बनाना पड़ेगा विभवापनवता का, किसका, विभवापनवता का। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो देखो प्यार बच्चों, ये फिगर पहली बात आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना फिगर के बन नहीं सकता। ठीक है, तो ये मान लो प्यार बच्चों आप लोगों का मान लिया जाए, ये आपका ओ एक बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, और ये प्यार बच्चों जो आवेशित कण यही है, और इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी है। अभी जो फिगर बता देना उसी के जैसा है। ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे प्यार बच्चों, तो इसकी जो दूरी है वो आपका प्यार बच्चों एक्स है, कितनी दूरी है, ये एक्स दूरी पर है, और ये वाला जो दूरी है प्यार बच्चों इसकी दूरी dx है, कितना है, दूरी dx है। बिंदु ए पर आप लोग का प्यार बच्चों विद्युत विभव भी है, तो वही बिंदु बी पर जो विद्युत विभव है प्यार बच्चों डीवी भी माइनस डीबी है, भी माइनस डीबी है। ठीक है,
ये है, ठीक है। और बी बिंदु पर प्यारे बच्चों परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। बी बिंदु पर जो है परीक्षण आवेश प्यारे बच्चों क्यू नॉट है, इसको हमको ए बिंदु की तरफ लाना है। किस बिंदु की तरफ लाना है? ए बिंदु की तरफ हमको लाना है, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए प्यारे बच्चों। फिगर बने, फिर मैं आप लोग को थोड़ा मुक्त प्रतिज्ञा बोल देता हूँ, ठीक है। मुक्त प्रतिज्ञा आपको लिखना क्या है, रचना लिखना है या मुक्त प्रतिज्ञा, जो भी मन करे लिख लो। लिखो भाई, लंबा नहीं है, छोटा सा है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी आ सकता है। माना माना ऐसे इसको ऐसे लिखना है कि माना ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। क्या लिखना है? माना ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है और इसके विद्युतीय क्षेत्र में 2 बिंदु ए और बी है। ए बिंदु पर विद्युत विभव बी है और बी बिंदु पर विद्युत विभव बी माइनस डीबी है। ए बिंदु और बी बिंदु के दूरी dx है और ओ से ए बिंदु के दूरी x है और बी बिंदु पर क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे कि एकांक आवेश पर लगने वाला क्या चाहिए। इसको मान ले प्यारे बच्चों, एकांक आवेश क्यू नॉट है, इसको हमको कहाँ लाना है? ये ए बिंदु आपको दिख रहा है, यहां तक लाना है। यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ये क्या चीज है? एक प्रकार का एकांक आवेश है, इस पर लगने वाला बल। तो यही लिखेंगे हम, रचना जो बोले वही आपको लिख लेना है, ठीक है। यहां से लिखेंगे एकांक आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? फार्मूला ए बराबर एफ बटे क्यू होता है। फार्मूला क्या होता है? एफ बटे क्यू होता है। लेकिन ये आपका एकांक आवेश क्यू नॉट है। क्या चाहिए है? एकांक आवेश आपका क्यू नॉट है, ठीक है। तो यहाँ से एफ का अगर मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो एफ का मान क्या निकलेगा? बल का मान ई इंटू, या तो क्यू नॉट इंटू ए निकलेगा ना, क्यू नॉट इंटू ए निकलेगा। किसका मान? बल का मान। कितना मान? किसका मान निकला? बल का मान। एकांक आवेश पर लगने वाला, जो एकांक आवेश वो वाला है ना प्यारे बच्चों, उस पर लगने वाला बल क्या निकला? क्यू नॉट इंटू ई निकला। क्या निकला? क्यू नॉट इंटू ई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं देख लूंगा तुम लोग को। ठीक है, रचना तो आप लोग आशा करते हैं कि लिख ही लोगे प्यारे बच्चों, आप लोग को लिख भी लेना चाहिए, मैंने ही बोला था उसको लिखने के लिए, ठीक है। चलो छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों, क्यू नॉट को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। क्यू नॉट आवेश है ना, उसको बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी क्यू नॉट आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक, क्या लिखेंगे? क्यू नॉट आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या लिखेंगे? क्यू नॉट आवेश, क्यू नॉट परीक्षण आवेश को, या क्यू नॉट आवेश को बे बिंदु से, क्यू बिंदु से बे बिंदु से ए बिंदु तक लाने में, ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। बताओ प्यारे बच्चों, ये बहुत उधर चल गया ना। क्यू नॉट आवेश को बे बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। क्यू नॉट आवेश को बे बिंदु से ए बिंदु की तरफ लाएंगे प्यारे बच्चों, तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या कार्य करना पड़ेगा बताओ? क्यू नॉट आवेश है, उसको बे बिंदु से ए बिंदु की तरफ लाएंगे तो क्या कार्य करना पड़ेगा बताओ? यहाँ पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, डी ओमेगा, ठीक है। छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्यू आवेश को ए बिंदु तक, बी बिंदु से ए तक लाने के छोटे कार्य ना, डी का मतलब छोटा कार्य, तो कार्य भी छोटा करना पड़ेगा। डी ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला क्या पता है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ये पढ़े हैं आप लोग? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन आप लोग पढ़े हैं? न पढ़े फॉर्मूला? अरे कार्य बराबर बल गुना विस्थापन 11th क्लास में पढ़े हैं, कैसे नहीं पढ़े? पढ़ना तो चाहिए था।
कार्य बराबर बाल गुना विस्थापन। बाल हमारा प्यारे बच्चों कैसी हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब विस्थापन कितना होगा, थोड़ा सा विस्थापन होगा, डीएक्स का विस्थापन होगा। फिर से ए तक लाएंगे, थोड़ा सा ना विस्थापन होगा, इसीलिए लगेगा। और देखो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर है, हम लोग ला रहे हैं आवेश को इधर, इसीलिए विपरीत दिशा होने के कारण माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, विपरीत दिशा होने के कारण हम लोग माइनस आवेश लगा दिए। कौन आवेश लगा दिए प्यारे बच्चों, माइनस आवेश लगा दिए। ठीक है, ये मैंने इसीलिए माइनस आवेश लगाया मेरे प्यारे लाल, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि आपका प्यारे बच्चों क्या चाहिए, बी बिंदु से ए बिंदु विपरीत दिशा में ला रहे हैं, इसीलिए माइनस लगा दे। ठीक है, और यहां से लिखूंगा डी ओमेगा डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान कितना दिया हुआ है, क्यू नॉट इंटू माइनस एफ का मान दिया हुआ है क्यू नॉट इंटू ये दिया हुआ है। ठीक है, इंटू में डीएक्स है। कोई दिक्कत है नहीं। इस लाइन को थोड़ा आगे मैं लिख दो, थोड़ा इधर मैं लिख देता हूँ, ज्यादा नहीं मिल रहा है। कोई दिक्कत अगर ऐसे मैं यहाँ लिख दूंगा, जरा बताओ। अब ये जो डी ओमेगा है मेरे प्यारे बच्चों, डी ओमेगा के नीचे क्यू आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता प्यारे बच्चों बताओ। अगर नहीं आ सकता है तो क्यों नहीं आ सकता है, बताओ। डी ओमेगा, बताओ, गुना में क्यू है, इधर आ गया तो भागा में आ जाएगा। अब बताओ प्यार बच्चों, बराबर माइनस ई इंटू डीएक्स हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है बताओ। ये डब्ल्यू बटे क्यू लिख दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यू है, गुना में इधर आएगा तब भाग में हो जाएगा। तो प्यार बच्चों एक बात तुम लोग ध्यान दो, डब्ल्यू बटे क्यू, अभी हम आपको फार्मूला बता रहे थे कि डब्ल्यू बटा क्यू किसका फार्मूला है, थोड़ी देर पहले किया गया कार्य बटा में आवेश किसका फार्मूला है, तो विद्युत विभव का फार्मूला है। तो विद्युत विभव को भी सूचित करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी भी। क्यों डी भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि डी का मतलब है छोटा कार्य, यानी कि छोटा वर्क हो रहा है तो छोटा कार्य होगा। डी का मतलब छोटा, डब्ल्यू का मतलब कार्य, तो छोटा वर्क के लिए कार्य हो रहा है, इसलिए डी डब्ल्यू लिखेंगे। क्यों डी डब्ल्यू लिखा, क्योंकि डब्ल्यू बटे क्यू का फॉर्मूला भी तो होबे करता है भी, लेकिन यहाँ पर डी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि छोटा कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, बराबर माइनस ई इंटू डी एक्स, क्या होगा, ई इंटू डी एक्स। अब बताओ प्यार बच्चों, उधर आप लोग देखोगे, आप लोग का प्यार बच्चों डी एक्स गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो डीवी बाई डीएक्स हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का ई हो जाएगा। तो बताओ ई को हम लोग इधर लिख दे और डीवी बाई डीएक्स को इधर लिख दे, हाँ लिख दीजिए ना, कोई घाटा नहीं है। तो यही आपका रिलेशन है मेरे प्यार बच्चों, विद्युत प्रणवता और विद्युत तीव्रता के बीच। अगर आपको थोड़ा सा भी हमको लग रहा है कि हमने मेहनत किया, आपको समझ में आ रहा है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑन पे क्लिक कर लीजिएगा, और मेहनत कीजिए, रोज क्लास कीजिए प्यारे बच्चों। आपको टॉपर बनना कर्तव्य होना चाहिए, ना कि आप लोग को खाली पढ़ना। ठीक है, आपको आगे भी बढ़ना, इसलिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके लिए टॉपर बनिए, बढ़िया कॉलेज मिलेगा, आपकी पढ़ाई शिक्षा सब चीज फ्री हो जाएगी। ठीक है, सरकार के द्वारा। तो इतना हुआ प्यारे बच्चों, तो इसको भी आप लोग कर लो। अगला और आपका लास्ट टॉपिक तो नहीं बोल सकते, आगे भी हमको पढ़ावे का मन है। आगे आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव है, पूछा जा रहा है कि विद्युत तीव्रता और विभव परिणामता में क्या संबंध है। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने आप लोगों को संबंध बताया, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो ई बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स है, तो ये है प्यारे बच्चों ई बराबर डीवी बाई माइनस डी एक्स है। तो बता वो ऑप्शन नंबर सी में नहीं तुम लोगों को मिला है। अभी ना हम आपको बताएं ई बराबर माइनस डीवी बाई डीएक्स, बताओ वही चीज ना, इतना आसान तरीके से मैंने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया है, कब हो गया इसे, छूट गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो समविभव तल क्या है। देखो समविभव तल वैसे तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान हो, उसे हम लोग समविभव तल कहेंगे। क्या बोलेंगे प्यार बच्चों, समविभव तल कहेंगे। वैसे देखो मैं ऐसे हाथ से भी गोल पार सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बस मैंने ऐसे ही ले लिया फिगर। ठीक है, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान हो। ये प्यार बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ क्या चीज, सैम विभवता एकदम मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, इस टॉपिक को, तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दे दो थोड़ा सा। देखो यहाँ से मैंने यहाँ तक इसकी दूरी से निकाला, ये इसकी दूरी से मैंने निकाला, ध्यान दीजिएगा। देखो ये वाला जो आप लोग को दिख रहा है ना मेरे प्यार बच्चों, ये वाला चीज,
ये जो है प्यारे बच्चों समविभव तल है। क्या चीज है? ये आपका प्यारे बच्चों समविभव तल है। ठीक है, थोड़ा ये आप लोग थोड़ा ये भी कर सकते हो, थोड़ा एरो भी लगा सकते हो, मैं तो भूल ही गया यार। यहाँ पर ऐसे आप लोग एरो लगा दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग ऐसे निकाल देना ताकि अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो ये आपका पर्वत स्तंभ तल है। यानी वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान है। यानी इसका प्रत्येक बिंदु यहाँ पर आपका कहा है ना पर्वचो, और यहाँ तक के दूरी यानी इसका समविभव तल समान है। यानी प्रत्येक बिंदु पर इसका विद्युत विभव का मान समान है। यानी वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है। अगर यहाँ से तुम यहाँ तक अगर इसका डिफरेंस निकालोगे ना, तो ये समान है। यहाँ से यहाँ तक का तो आप लोग विभव निकालोगे ना, तो समान है। यानी वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है। यहाँ से जहां से भी आप लोग माप लो, इसका विद्युत विभव का मान समान है प्यारे बच्चों। इसीलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि समविभव तल है। ठीक है, कैसा तल है? समविभव तल। यानी परिभाषा लिखेंगे, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है, समविभव तल कहते हैं। समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है। यहाँ पर देखिए विभव कहीं पर से निकाल दो, समान है। और वैसा, और इसमें भी बोल सकता है समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य है। समविभव तल ने दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालेगा ना, तो शून्य निकलेगा। क्या निकलेगा? समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालेगा तो शून्य निकलेगा। तल के समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है। ये सब चीजें ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वैसा तल, क्या लिखेंगे? वैसा तल जिसके, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान, क्या चाहिए? विद्युत विभव का मान। वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, यानी विद्युत विभव का मान, मान समान हो। क्या चाहिए? हो, समान हो, मान समान हो। वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, और उसे 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 समविभव, उसे समविभव तल कहते हैं। इसको समविभव पृष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक बात थोड़ा आप लोग को याद रखना है, इसमें जो होता है समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। तो ये आप लोग को स्टार मार के लिख देना है, समविभव, समविभव तल के, समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ये आप लोगों को जरूर लिख देना गया था, बीच का विभवांतर शून्य होता है। ये होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैंने लिखा वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, उसे समविभव तल कहते हैं। समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या चाहिए? समान है। ठीक है, तो ये समविभव तल कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसमें अगर आप लोग पॉइंट जोड़ना चाहे तो और भी गुण लिख सकते हैं, लेकिन समविभव तल के गुण स्पेशल से मैं लिख रखा हूँ, जो कि अभी मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, पहले इसको हमको समझा देना है। देखो, पहला गुण कहता है कि समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है। समविभव तल के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान है। समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, देखो शून्य। देखो यहाँ पर एक बात आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। देखो समविभव तल देखोगे पर बच्चों, यहाँ से समविभव तल है, तो समविभव तल के और विद्युत तीव्रता के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो यहाँ पर समविभव तल है। समविभव तल कौन है आप लोगों का पैर बच्चों? ये वाला आपका पैर बच्चों, ये वाला जो है समविभव तल है गोल का। और ये वाला पैर बच्चों यहाँ पर देखो तो इसमें कितना डिग्री का कोण अंश बन रहा है? 90 डिग्री का अंश बन रहा है। यानी कि समविभव तल और समविभव तल और विद्युत तीव्रता के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? और बताओ प्यारे बच्चों, समविभव तल और इसमें देखोगे
समविभव तल एक दूसरे को कभी काट रहा है, कोई ऐसे काट रहा है, देखो बीच में कोई काट रहा है, इधर से कोई काट रहा है, बीच में ना काट रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जहां पर आवेश है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो एकांक धन आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्यारे बच्चों प्लस क्यू, यहीं पर ना सिर्फ प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को मतलब यहाँ से कहा जाए ये विद्युत बल रेखाएं निकाल रही है, काट नहीं रही है, जो प्लस क्यू है ना विद्युत बल रेखा यहाँ से निकाल रही है, ये है। तो इसका गुण देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गुण क्या कहता है, समविभव के गुण है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो गुण आप लोग लिखिए प्यारे बच्चों, समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, समविभव तल एक दूसरे को समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है, ठीक है। समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये गुण नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, समविभव तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और यहाँ पर गुण नंबर 2 लिखोगे प्यारे बच्चों, समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान होता है, समविभव समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है, कैसे होता है, विभवांतर गलत लिखा गया ना, विभवांतर शून्य होता है। देखो समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर शून्य, ये दोनों पहले समझो। देखो समविभव तल एक दूसरे को भी काट नहीं रहा है, देखोगे यहाँ से एक दूसरे को नहीं कर रहा है, समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य, देखो समविभव तल के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर यहाँ से यहाँ नापोगे ना तो समान निकलेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बस इतने हैं। और यहाँ पर 3 नंबर देखोगे पर बच्चों, 3 नंबर, तो समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान होता है, समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, ये भी लिख सकते हो, समविभव समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, कैसे होता है, समान होता है। समविभव तल के दो प्रत्येक बिंदु पर समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसे होता है, समान होता है, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों और क्या होगा गुण, ठीक है। हाँ, समविभव तल के अनुदेश विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है, समविभव तल के अनुदेश देखा जाए तो यहाँ पर विद्युत तीव्रता का मान 0 हो जाता है, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ से समविभव तल के अनुदेश, सम बताते हैं क्यों 0 होता है, जे समविभव तल के अनुदेश, तल के अनुदेश समविभव तल के अनुदेश विद्युत तीव्रता तीव्रता शून्य होती है, बताता हूँ क्यों होता है शून्य। देखो हर चीज आपको समझा के अपना रटाना नहीं है, ठीक है। समविभव तल के अनुदेश विद्युत तीव्रता का मान शून्य होता है, ठीक है। और आप लोग फार्मूला जानते हो प्यारे बच्चों, V बराबर क्या होता है, W इंटू क्यू होता है, फार्मूला V बराबर W बटे क्यू, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अगर यहाँ W का मान निकालूंगा प्यारे बच्चों तो V इंटू क्यू हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं बताओ, ये विद्युत विभव का फॉर्मूला है तो कार्य का फॉर्मूला लेगा, W इंटू क्यू निकलेगा। और मैंने बोला समविभव तल के अनुदेश विद्युत तीव्रता का मान शून्य होता है, मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, यहाँ पर विद्युत तीव्रता का मान निकालेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग का प्यारे बच्चों किया गया जो कार्य है ना, ये किया गया कार्य, ये वाला प्यारे बच्चों जो है आपका प्यारे बच्चों क्यू, सॉरी क्यों मैंने बोल दिया, ये जो विद्युत विभव है ना मेरे प्यार बच्चों, ये विद्युत विभव का मान 0 हो जाता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। तब बताओ कहां से आप लोगों को लगता है कि मान निकल पाएगा, ठीक है। समविभव के अनुसार विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ लिखना है, विभवांतर शून्य होता है, और कुछ रह गया, और क्या रह गया, समविभव के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा
समवितल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। हाँ, ये वाला ना लिखे हैं, समवितल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान तल के लंबवत होता है, ये वाला ना लिखे अभी तक। ये वाला ना मैंने लिखा लंबवत वाला। समवितल के अनुदेश प्रत्येक के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है, ठीक है। ये वाला भी आप लोग लिख लीजिए, प्यार बच्चों बोल देता हूँ, बोल दूं का? तो लिख लो कि समवितल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तल के लंबवत होती है, लिख लो ये वाला चीज, ठीक है। लिख लो प्यार बच्चों, बोल दे रहा हूँ, समवितल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। समविभव तल समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता समवितल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत होती है। बताओ प्यार बच्चों, आप लोगों को देख के नहीं लग रहा है कि लंबवत है? समवितल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता जो है तल के कैसा लंबवत है। समवितल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा तल के कैसी है, लंबवत है। तो प्यार बच्चों, इतना सारा आप लोग को मैंने करवा दिया, इधर जितना भी करवाया आप लोग का प्यार बच्चों गुण है। गुण में से आप लोग को अधिकांश क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। तो ये था प्यार बच्चों, आगे आप लोग देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव है। समवितल के समविभव तल पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेने के दौरान में किया गया कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि विद्युत विभव में शून्य हो जाता है। प्यार बच्चों, क्या चाहिए? विद्युत विभव का मान जीरो है तो क्या ही कार्य होगा। समतल के एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य तो पहले बात एक बिंदु से दूसरा बिंदु हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विभव हमारा क्या चाहिए प्यार बच्चों, जीरो ना है, इसीलिए नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलो प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है? दो समवितल एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? दो समवितल प्यार बच्चों एक दूसरे को किस कोण पर काट रही है? आप लोग देखिएगा प्यार बच्चों, तो 90 डिग्री कोण पर काट रही है। कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। हर जगह पर बच्चों 90 डिग्री पर काट रही है, ठीक है। तो बताओ किस डिग्री को पर काट रही है? 90 डिग्री। समवितल एक दूसरे को कभी काटते रहे हैं, ये भी आप लोग जानते हो। तो कितना डिग्री पर बच्चों? समवितल एक दूसरे को सॉरी सॉरी, समवितल एक दूसरे को नहीं ना काटती है। वो सर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकते समवितल। क्यों नहीं काट सकते हैं? अगर समवितल प्यार बच्चों जो होता है हमेशा, प्यार बच्चों समवितल जो होता है हमेशा विद्युत बल रेखा के लंबवत होते हैं, लेकिन समवितल एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो देखो प्यार बच्चों, लगभग मैंने देखो 18 पेज यहाँ पर करवाया। मैं तो चाहता हूँ और भी आप लोग को करवा दो। दिक्कत ये है कि मैंने इतना ही पीडीएफ इसमें बनाया, तो आप लोग को इतना सारा पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग को ये नंबर आप लोग को दिख रहा है पहले, तो इस नंबर को व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को फटाफट से जुड़ जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, और अच्छे तैयारी करने के लिए आप लोग नोट्स जरूर से लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, कमेंट करके एक प्यारा सा जरूर से बताइए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।